साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि झारखंड की वीरांगना श्रीमती कल्पना सोरेन ने नरेंद्र मोदी की चटनी बना दी है। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, सबसे पहले झारखंड की कुछ बात हो जाए। झारखंड जो पहले बिहार का ही हिस्सा था, उसका शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का इलाका, झारखंड। ये जो झारखंड है, ये दो भौगोलिक हिस्सों से मिलकर बना है। एक हिस्सा है छोटा नागपुर और दूसरा हिस्सा है संथाल परगना। यदि और आगे जाएं तो उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्य केंद्र है हजारीबाग और दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्य केंद्र है रांची। ये झारखंड का ज्यादातर इलाका पठारी है और झारखंड में बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं प्राकृतिक खूबसूरती है। झारखंड से मेरी बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। मेरे बाबूजी कई साल तक ओरमांझी के वीडियो रहे थे, 1950 से 57 तक, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन बचपन से बड़े होने तक हम ओरमांझी के बहुत सारे किस्से उनके मुंह से सुनते आए। मुझे थोड़ी थोड़ी याद है सरायकेला की, जब मेरे बाबूजी सरायकेला के एसडीओ हुआ करते थे। उन दिनों सरायकेला एक सब डिवीजन था, अब सरायकेला खरसावां एक अलग जिला बन गया है। मुझे याद, आज भी याद है कि हम लोग के बागीचे में जो एसडीओ आवास का बागीचा था, उसमें एक जंगली पौधा हुआ करता था और उसमें कत्थई रंग के छोटे छोटे फल हुआ करते थे। उन फलों को कहते थे कुदरुम, और वे खट्टे मीठे फल होते थे। और मेरी माँ कुदरुम की चटनी बनाया करती थी। हम लोग बच्चे लोग बच्चा पार्टी कुदरुम को तोड़ के लाते थे और माँ चटनी बनाती थी उसकी। तो जब भी झारखंड की चर्चा होती है, मुझे वही कुदरुम की जो खट्टी मीठी चटनी है वो याद आ जाती है। साथियों, झारखंड में मैं ऐसे भी रहा। जब मैं हैदराबाद से आईपीएस की ट्रेनिंग करके लौटा, उसमें बिहार झारखंड एक थे। ये 1995 की बात है, 95 की। और मैं थोड़े समय तक पीटीसी हजारीबाग में रहा था। पीटीसी यानी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, हजारीबाग। बहुत खूबसूरत इलाका है। मुझे अभी भी याद है, मैं साल पानी जाता था पिकनिक मनाने, हम लोग सारे बैचमेट्स जाते थे। मेरी पहली जो पोस्टिंग हुई एसपी के रूप में, वो पोस्टिंग भी हुई देवघर में, जो अब झारखंड का हिस्सा है, संथाल परगना का इलाका है। झारखंड को प्रकृति ने समझिए कि दोनों हाथों से खूबसूरती लुटाई है। और झारखंड में आप जब जाएंगे, खास के होली के समय मार्च महीने के आसपास, तो पूरा झारखंड लाल लाल रहता है, दहकते हुए फूल रहते हैं, जिसको पलाश कहते हैं। वो झारखंड का राजकीय फूल भी है। इंग्लिश में उसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं, क्योंकि दूर से देखकर ऐसा लगता है कि जंगल में आग लगी हुई है। तो ये सब झारखंड की कहानियां हैं। अलग झारखंड राज्य को लेकर बहुत दिनों तक आंदोलन होता रहा। मैं जब देवघर का एसपी था, मुझे अभी भी याद है, उन दिनों झारखंड नहीं बना था। उन दिनों जैक का जमाना था। जैक मतलब झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, और उसके चेयरमैन शिबू सोरेन हुआ करते थे। कभी कभार मेरी भी उनसे फोन पर बातचीत हो जाया करती थी। तो ये सब झारखंड की बात है। अब झारखंड के साथ हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि वहाँ की धरती के नीचे अपार खनिज छिपे हुए हैं। वो धनबाद को तो कोयलांचल ही कहा जाता है। झरिया के खाने हैं धनबाद में, पूरा कोयला दबा हुआ है। जमशेदपुर की तरफ का जो इलाका है, पूरा लोहा दबा हुआ है जमीन के नीचे। उसको देख के वहाँ टिस्को और टेल्को जैसी फैक्ट्रियां बना दी गई। कोडरमा का हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि कोडरमा में कितना अबरख मिलता था, माइका मिलता था। जो जादूगोड़ा एक छोटी सी जगह है, जादूगोड़ा में यूरेनियम मिलता है, जो परमाणु बम बनाने के काम में आता है। तो इस तरह झारखंड में बहुत ज्यादा खनिज है। और झारखंड के आदिवासियों के पास जमीन भी बहुत ज्यादा है। इसलिए झारखंड पर हमेशा लोगों की बुरी नजर रही। अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों की बुरी नजर थी, जिसके खिलाफ बिरसा मुंडा ने क्रांति की थी, जिसे उलगुलान कहते हैं। जिसके खिलाफ सिद्धो और कान्हो ने क्रांति की थी, जिसे हूल कहते हैं। मुंडा लोगों का उलगुलान हुआ था, संथाल लोगों का हूल हुआ था। ये सब अंग्रेजों के जुल्मों सितम के खिलाफ हुए थे। और आज के दौर में
आज के दौर में जो हमारे देश में गिरोह काम कर रहा है, नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी का गिरोह, जिसे संक्षेप में मोडानी गिरोह कहते हैं, इस मोडानी गिरोह के मुंह से भी लार टपकने लगती है जब झारखंड की चर्चा होती है। क्योंकि नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री आप जानते हैं, गौतम अडानी के आज्ञाकारी चपरासी हैं और अडानी के हुक्म पर वो किसी भी हद तक जा सकते हैं देश को लूटने के लिए। इसके पहले जब झारखंड में भाजपा की सरकार थी, जब रघुवर दास मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उस समय से बहुत सारे कानूनों में बदलाव करने की कोशिश हुई जिससे गौतम अडानी को फायदा हो। जैसे वहां पर अंग्रेजों के जमाने का एक छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट है, जिसके तहत आप किसी भी आदिवासी की जमीन नहीं खरीद सकते हैं। आदिवासियों को बचाने के लिए ऐसा किया गया है। लेकिन रघुवर दास ने गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी के हुक्म पर उसमें भी बदलाव करने चाहे। खुशनसीबी से ये कानून में बदलाव नहीं हो सके। तो इसलिए जब 2019 में भाजपा के हाथों से झारखंड निकल गया, तो नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के गिरोह में बहुत बौखलाहट हुई। और इस बार जो चुनाव हुए उसके पहले नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के गिरोह ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी वहां पर कब्जा करने के लिए। इसके लिए क्या किया गया? सर्वप्रथम ईडी को लगाया गया, जिसे प्रवर्तन निदेशालय हिंदी में कहते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कहते हैं। आप जानते हैं ईडी जो है वो एक केंद्रीय एजेंसी है जो भाजपा के पालतू कुत्ते के रूप में काम करती है। तो ईडी को छोड़ दिया गया। ईडी ने हेमंत सोरेन को, जो उसमें मुख्यमंत्री थे झारखंड के, उनको पकड़ के जेल भेज दिया। हेमंत सोरेन 5 महीने तक जेल में भी रहे। इस दौरान चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने रहे। भाजपा को इतना ही से नहीं शांति मिली, तब क्या किया गया? तब चंपई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा से तोड़ लिया गया और भाजपा में शामिल करा दिया गया। इतना ही नहीं, जो हेमंत सोरेन की भाभी हैं, सीता सोरेन नाम है, उनको भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से तोड़कर भाजपा में शामिल कराया गया। यानी जो तड़ीपार गृह मंत्री है अमित शाह, उनका जो ऑपरेशन लोटस कहते हैं, जो दूसरी पार्टियों में तोड़ फोड़ वाला जो काम करते हैं, वो झारखंड में बिल्कुल चरम पर पहुंच गया। और मोदी और गौतम अडानी का गिरोह अपने इस मंसूबे में कामयाब हो भी जाता, लेकिन एक वीरांगना आ गई झारखंड के राजनीतिक पटल पर। उस वीरांगना का नाम है कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन का बचपन का नाम था, शादी के पहले का नाम था कल्पना मुर्मू, और वो मूलतः रहने वाली हैं उड़ीसा के मयूरभंज जिले की। वो एक संथाल परिवार में पैदा हुई। उनके 2 पिता थे, टापा मुर्मू, वो भारतीय फौज में काम करते थे। कल्पना मुर्मू पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी और बचपन में उसकी पढ़ाई बारीपदा के केंद्रीय विद्यालय में हुई, केवी में हुई। बाद में उसने राउरकेला के बीजू पटनायक टेक्नोलॉजिकल कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, वो इंजीनियर है। इसके बाद उसने एमबीए किया, यानी कि बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की। 2006 में कल्पना मुर्मू की शादी हेमंत सोरेन से हो गई और वो बन गई कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन रांची में एक प्ले स्कूल चलाती है। प्ले स्कूल आप जानते हैं बहुत छोटे बच्चों का स्कूल होता है। उसके 2 बेटे हैं कल्पना सोरेन के, निखिल और अंश। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के पहले तक कल्पना सोरेन एक तरह से पृष्ठभूमि में थी, बैकग्राउंड में थी, और वो एक सामान्य गृहिणी की तरह रहती थी। लेकिन जब हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया, तब कल्पना सोरेन ने एक तरह से कमान संभाल ली। वो बहुत संकट का समय था, क्योंकि पूरा मोदी और अडानी का गिरोह झारखंड मुक्ति मोर्चा को तबाह करने के लिए लगा हुआ था। और उसी समय कल्पना सोरेन एक लौह महिला के रूप में, आयरन लेडी के रूप में सामने आई। कल्पना सोरेन की तुलना बहुत लोग राबड़ी देवी से कर देते हैं कि जैसे लालू के जेल जाने के बाद राबड़ी देवी सामने आई, वैसे ही कल्पना सोरेन सामने आई। ये तुलना गलत है, क्योंकि राबड़ी देवी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन कल्पना सोरेन पढ़ी लिखी हैं। अपने विदुषी कहते हैं वो 5-5 भाषाओं की जानकार है। इंग्लिश, हिंदी, उड़िया, बांग्ला और संथाली, ये 5 भाषाएं तो वो आराम से बोल लेती है। उसके बाद कल्पना सोरेन ने राजनीति में कदम रखा। वो गिरिडीह के गांडेय से उपचुनाव जीतकर विधायक बनी। और इस बार जो 2024 के चुनाव हुए, उसमें कल्पना सोरेन ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 100, लगभग 100 आम सभाओं को संबोधित किया। और उसने मोदी और अडानी गिरोह के, समझिए, परखच्चे उड़ा दिए, धज्जियां उड़ा दी। हर जगह कल्पना सोरेन ने आदिवासी अस्मिता की बात की, जल जंगल और जमीन की बात की, महिलाओं की बात की, और पूरा जो मोदी के नापाक मंसूबे थे उसका पर्दाफाश कर दिया। और अंत में ये स्थिति आ गई कि झारखंड से, मतलब एक तरह से कहिए कि भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया और मोदी
और गौतम अडानी के बारे में कहें तो बड़े बेआबरू होकर ये लोग कूचे से निकले। अब तो ये भी चर्चा हो रही है कि कल्पना सोरेन हो सकता है झारखंड की अगली सीएम बन जाए। अगर सीएम नहीं भी बनती है तो कल्पना सोरेन के रूप में झारखंड को एक लौह महिला मिली है, एक वीरांगना मिली है, जो नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के गिरोह के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।